हेलो दोस्तों। देखिए, रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारा कैलेंडर। अब कैलेंडर के अंदर इस टॉपिक पे काफ़ी दिक्कत आती है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, या 24 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, इसके विषय में मैंने आज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसकी ट्रिक्स हैं कुछ। उन ट्रिक्स के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से, इसमें कभी भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है यदि आपने आज इस ट्रिक को अच्छे से देख लिया तो। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि एक सप्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। उन 7 दिन का कोड हमने इस तरीके से लिखा है कि एक यदि कोड आता है तो रविवार, 2 यदि आता है तो सोमवार, 3 मंगलवार, 4 बुधवार, 5 बृहस्पतिवार, 6 शुक्रवार और 7 शनिवार। अगर इस तरीके से 7 दिन में से कोई भी विषम दिन आता है तो आपके ये दिन आएंगे। उसके बाद देखिए, आपको पता है एक वर्ष में 12 माह होते हैं। अब उन वर्ष में भी हमें ये डिसाइड करना होता है कि साधारण वर्ष कौन सा है और लीप वर्ष कौन सा है। तो देखिए, साधारण वर्ष में 365 दिन, यानी कि फरवरी हमारी 28 दिन की होती है, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं जिसमें फरवरी हमारी 29 दिन की होती है। अब देखिए, आपको कोड इस तरीके से याद रखना होगा 12 महीने के, कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको एक ट्रिक्स याद फॉलो करनी है कि 144 यानी कि 12 का वर्ग, 025 यानी कि 5 का वर्ग, 036 यानी कि 6 का वर्ग, 146। ऊपर क्या है? 144 और नीचे क्या है? 146, और बीच में 025 036। इसी तरीके से यदि आपका लीप वर्ष है, लीप वर्ष आप कैसे चेक करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी भी वर्ष में हम 4 से डिवाइड दें और वो अगर पूरा पूरा कट जाए तो वो हमारा क्या होता है? लीप वर्ष होता है। देखिए, लीप वर्ष के लिए क्या है? आपको सिर्फ जनवरी में से 1 घटा देना है। तो जनवरी 1 का कोड कितना है? 1 में से यदि 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। फरवरी का कोड कितना है? 4। फरवरी में से 1 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 3। बाकी आपको सेम लेना है। मार्च का 4, फिर 0, फिर 2, 5, फिर इस तरीके से आपको क्या करना है? सेम लेना है। इस तरीके से ये आपके 12 महीनों का कोड हो गया। उसके बाद में आपको शताब्दी देखना है कि 16वीं शताब्दी है, 17वीं शताब्दी है, या 18वीं, 19वीं और फिर 2000। 16 से लेके आप 1900 तक का याद कर लीजिए, 64-20। इस ट्रिक को फॉलो कर लीजिए कि 64-20, 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0, फिर 2000 का 6। फिर यदि आप आगे इसी तरीके से करते हैं तो वो रिपीट हो जाएगा, यानी कि फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। इसी तरीके से पीछे को भी अगर 1500, 1400, 1300, 1200 इस तरीके से अगर करना है तो उसको भी बैक कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है कि यदि किसी भी तारीख का आपको दिन निकालना है तो आपको फॉलो करना है कि तारीख प्लस माह प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष बटे 7, यानी कि 7 से आपको उसको क्या करना है? डिवाइड करना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमें दिन निकालना हो कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, हमें क्या फॉलो करना है? तारीख। कितने फॉलो करना है? तारीख। तो तारीख हमारी कितनी है? 26। तो हमने लिख लिया इसको 26 को पहले, ठीक है। उसके बाद में प्लस, किस महीने की बात कर रहे हैं हम? जनवरी। तो जनवरी का कोड कितना लेना है? जनवरी का कोड लेना है हमें 1, क्योंकि हमारा ये कैसा है? साधारण वर्ष। कहाँ से चेक करेंगे? 50 को डिवाइड करके 4 से। नहीं कटेगा ना, तो इसका कोड हो गया हमारा 1 प्लस। अब हमें क्या देखना है? शताब्दी। तो देखिए, शताब्दी को क्या बोलेंगे? जैसे 1950, 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है, तो 1900 का हमारा कोड कितना बताया था हमने? 0। तो 1900 का हमने कोड ले लिया 0 प्लस। अब हमें क्या देखना है? वर्ष। तो वर्ष हमें पूरे लिखने हैं कितने? 50। कितने वर्ष की बात है? 50 वर्ष की, ठीक है। उसके बाद अब इस 50 में हमें चेक करना है कि हमारे लीप वर्ष कितने हैं। तो देखिए, लीप वर्ष को हम कैसे चेक करेंगे? 4 से डिवाइड करके। जब हम 4 से 50 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? पूरे 12 बार जाएगा। 12 चौक 48। अगर 13 बार डिवाइड करेंगे तो 52 हो जाएगा, जो कि 2 ज़्यादा हो जाएगा। तो 50 से कम हो जाए या 50 के बराबर हो जाए, लेकिन 50 से ज़्यादा ना हो, तो कितने बार जाएगा ये? 12। 12 चौक 48। अब देखिए, किससे डिवाइड करना है हमें? 7 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर हम एक ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, या हम शॉर्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं यदि आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो देखिए, यदि मैं 26 को डिवाइड करूं तो 26 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना शेषफल बचेगा हमारा? 5। मैं इसको डायरेक्ट आपको जल्दी करने का तरीका बता रहा हूं। आपके पास ये तरीका भी है कि आप 26 को जोड़ें, 1 को जोड़ें, 50 को जोड़ें, 12 को जोड़ें, फिर 7 से डिवाइड कर दें। लेकिन मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रहा हूं। प्लस ये कितना बचा? 1। 0 को जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहने दीजिए। प्लस 7 से यदि आप 50 को डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 1
प्लस 7 से यदि आप 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 5, 7 एकम 7 और 5 शेषफल रह जाएगा। और डिवाइड किससे करना है आपको 7 से। तो देखिए 5, 6 और एक 7, 7 से 7 ये भी पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा 5। 5 शेषफल 7 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 5 पर ही क्या निकाल देंगे, दिन निकाल देंगे। तो देखिए 5 पर हमारा क्या है, बृहस्पतिवार। बहुत ही फेमस है ये कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, तो आप बताएंगे बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से आप एक कोड और देखिए, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ आज का ही दिन ले लीजिए, जैसे आज वीडियो है पड़ेगी मेरी ये 4 सितंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखिए मुझे क्या देखना है, सबसे पहले तारीख, तो तारीख कितनी है 4 प्लस सितंबर का कोड। अब देखिए 24 क्या है हमारा, लीप ईयर, क्योंकि मैंने 4 से डिवाइड करके देखा तो 4 को से डिवाइड करने की ट्रिक क्या है कि अगर इकाई और दहाई के अंक अगर पूरे पूरे कट जाएं तो वो संख्या 4 से पूरी कट जाती है। ठीक है, तो अगर 24 को मैंने डिवाइड किया तो क्या हुआ है, लीप ईयर हुआ। लीप ईयर में मुझे सितंबर देखना है, सितंबर का कोड कितना है हमारा 6, तो मैंने इसके लिए कितना लिया 6 प्लस शताब्दी कौन सी है हमारी 2000, तो 2000 के लिए क्या है 6। ठीक है, कितना है 6 प्लस, इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा क्योंकि आज का दिन आपको सबको पता होगा कि क्या है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या लेना है, वर्ष, शताब्दी ले लिया, शताब्दी का कोड ले लिया, उसके बाद में वर्ष, वर्ष कितने हमारे पास 24। अब 24 में लीप ईयर कितने होंगे, तो लीप ईयर आप कैसे निकालेंगे, 4 से डिवाइड करके। तो मैंने 4 से 24 को डिवाइड किया तो 4 छिंग 24, और डिवाइड किससे करना है 7 से। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट कैलकुलेशन बनानी है मुझे, 6 4 10, अगर 7 से 10 को मैं काटूंगा तो कितना बचेगा 3, तो इन दोनों से मुझे सॉल्व करके क्या मिलेगा 3, 6 और 6 12, 12 को यदि मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे 5 शेषफल, तो मैंने इसको 5 लिख लिया। 24 को यदि मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे 3 शेषफल डिवाइड बाई 7। अभी देखिए और हो सकता है 5 और 3 कितना होगा 8, तो कितना बचेगा 1, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 4 शेषफल हमारा 7 से नहीं जाएगा। तो 4 पर हमारा कोड क्या है, तो 4 पर हमारा कोड है बुधवार। तो देखिए आपको पता चल गया होगा कि आज कौन सा दिन है, आज है आपका बुधवार। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप और देख लीजिए एक और, जैसे आप तो बहुत फेमस है ये भी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए क्या लेना है मेरे को 15, कि सबसे पहले क्या लेना है तारीख, तारीख के बाद में अगस्त। अब अगस्त का कोड कब लेना है ये मुझे पता चलना है कि ये हमारा साधारण वर्ष है 47, तो साधारण वर्ष है। और अगस्त, अगस्त का कोड कितना होता है आपको दिख रहा है 3, तो मुझे अगस्त का कोड लेना है 3। पहले लेना है तारीख, तारीख के बाद हमें माह, माह के बाद शताब्दी, तो 19वीं शताब्दी है, और 19वीं शताब्दी को आप जानते हैं कि क्या होता है उसका शताब्दी कोड 0। उसके बाद में वर्ष कितने हैं हमारे 47 यानी कि 47। अब 47 के अंदर लीप ईयर कितने आएंगे, तो लीप ईयर आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48 यानी कि 12 बार तो जाएगा नहीं, तो ये जाएगा 11 बार, 11 चौक 44। उसके बाद आप डिवाइड करेंगे इसको 7 से, 7 से डिवाइड करने के बाद में आप देखिए 7 से जब मैं 15 को डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना आएगा मेरे पास 1, जिसको हम विषम दिन बोलते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचे उसको हम विषम दिन बोलते हैं। ठीक है, अब 1 हो गए, फिर ये 3 और 47 को ले लीजिए आप, 3 और 47 कितना हो जाएगा 50, और 50 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 1, प्लस जब आप 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 4/7, 4 5 और 1 6, तो ये 6 ही आपका शेषफल आ जाएगा। ठीक है, अब 6 पे आप देख लीजिए क्या देना है, तो 6 पे आपका है शुक्रवार। क्या है आपका 6 का कोड शुक्रवार, तो ये आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको कुछ संख्याएं मतलब कुछ डेट देता हूं, उनके आपको लिख करके मुझे क्या करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि उनके दिन क्या आए आप लोगों के। ठीक है, तो मैं इनको रफ कर रहा हूं। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, ये 5 डेट का कोड निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। 22 जुलाई 1947 को कौन सा दिन होगा, 24 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1948, 17 जून 1989, 12 मार्च 1930। देखिए इन सभी डेट्स के आपको डे निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में क्या करना है कमेंट करना है।
मैं आपके कमेंट चेक करूँगा, उसमें देखूँगा आपने कितने लोगों ने सही आंसर निकाला है। देखिए आप लोग ना मुझे फॉलो करिए, मतलब कि आप मुझे सपोर्ट करिए। अगर सच में आपने सपोर्ट किया ना तो मैं हर आप उसके उस टॉपिक के लिए वीडियो बना दूंगा जो आपको दिक्कत आ रही होगी उस टॉपिक में, जो आप पैसे देकर भी ना किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे, वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। आप सच में सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सभी को, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सच में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।